आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और एक बहुत बड़े नियम लागू होने जा रहा है। इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग को लेके वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या बदलाव करने जा रहा है और ये नियम कब से लागू होने हैं, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को सभी जानकारी दूंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोग को पसंद आती होगी तो लाइक ज़रूर करा करिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो भी वीडियो को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैं रेलवे से रिलेटेड न्यू जानकारी लेके आती हूँ। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करती हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को पूरी बात समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे में और आईआरसीटीसी में जो बड़े बदलाव होने वाले और जो नया नियम लागू होने वाला, और देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे जो ये बड़ा फैसला लेने वाला है और ये जो नए नए नियम लागू करने जा रहे हैं, ये केवल आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली साल या अभी कुछ टाइम पहले ही रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण भगदड़ हुई थी, जिसके कारण कई सारी घटनाएं भी हुई थी। और पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, आरपीएफ की टीम के द्वारा भी और रेलवे के अधिकारी के द्वारा। इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। उस पर रेलवे के अधिकारी का कहना है कि ये बदलाव बहुत ही जल्दी इंडियन रेलवे में हो जाएगा। तो वो कौन से बदलाव है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जनरल टिकट को लेके मैं बहुत पहले भी बता चुकी थी, फिर दोबारा बता देती। जनरल टिकट को लेके एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा जनरल कोच में या जनरल डब्बे में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने यात्रा भी किया होगा कि जनरल कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ कि ट्रेन की जितनी कोचों में नहीं हुई, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा भीड़ जनरल के कोच और जनरल डब्बे में भीड़ होती है। और टिकट भी कई गुना अधिकतर काटे जाते हैं जनरल क्लास में। और जनरल क्लास की इतनी बुरी हालत होती है कि लोगों को टॉयलेट में बैठ के और सो के जाना पड़ता होगा। आप लोगों ने देखा होगा, बाहर जब अंदर जगह नहीं मिलती तो लोग बाहर लटक लटक के भी जनरल डब्बे में सफ़र करते। मतलब 2 गुना 3 गुना कोच से ज़्यादा जनरल डब्बे में भीड़ होती है। तो उसी पे अब रेलवे एक नियम लागू करने जा रहा है कि अब एक लिमिट में ही जनरल क्लास के अंदर यात्रियों को टिकट बुकिंग होगा और उनको टिकट बुकिंग कर पाएंगे। मान लीजिए किसी जनरल क्लास या जनरल कोच में 100 सीटें हैं तो उससे अधिकतर बढ़ा के केवल 50 सीटें ही एक्स्ट्रा ट्रेन की टिकट को काटा जाएगा। जनरल टिकट वालों के लिए है ये। तो ये है जनरल क्लास का, और ये नियम जो है ये बहुत ही जल्दी रेलवे लागू भी कर देगा। 2 से 4 महीने के अंदर ही इस नियम को लागू कर दिया जाएगा कि जितनी सीटें होंगी उससे 50 सीटें ही केवल एक्स्ट्रा ट्रेन टिकट पे काटे जाएंगे, यात्री को दी जाएगी। अब जो दूसरा अपडेट है, जो रेलवे की तरफ से जो नियम लागू, कि पहले आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि किसी भी यात्री को अगर जनरल कोच में यात्रा करना होता था तो वो तुरंत काउंटर पे जाता था, टिकट बुकिंग करवाता था, जनरल टिकट लेता था और जनरल कोच में चढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नियम लागू होने वाला उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को जनरल टिकट लेना है तो आप लोगों को पहले से ये डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को किस ट्रेन में सफ़र करना है और उस ट्रेन का नाम क्या है। तो जब भी अब आप लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करने जाएंगे, जनरल टिकट लेने जाएंगे, तो आप लोग को उस ट्रेन का नाम और नंबर भी बताना होगा, तभी आप लोग को अब जनरल टिकट दिया जाएगा। और जिस ट्रेन का नाम और नंबर आप लोगों ने दे के और जनरल टिकट खरीदा होगा उसी ट्रेन में आप लोग को यात्रा करना होगा। दूसरी ट्रेन में आप यात्रा नहीं करते हैं। जैसे कि स्लीपर का कन्फर्म टिकट अगर हम लेते हैं तो जिस ट्रेन का नाम और नंबर हम डालते उसी ट्रेन में हम सफ़र करते, किसी दूसरे में नहीं कर सकते। सेम यही नियम अब जनरल टिकट पे भी लागू होने वाले और ये नियम भी 2 से 4 महीने के अंदर ही लागू कर देगा रेलवे। और तीसरा जो अपडेट है रेलवे की तरफ से और जो नियम लागू होने वाला है वो है कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि अगर जब आप लोग जनरल टिकट लेते थे तो 3 घंटे के अंदर आप लोग
उस पे यात्रा करना होता था आप लोगों को, अगर जनरल का आप लोग टिकट लेते हैं तो। लेकिन इस नियम में भी अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप लोग अगर जनरल टिकट लेना चाहते हैं तो आप लोग 24 घंटा पहले ट्रेन की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब कि जनरल टिकट लेके और 24 घंटे के अंदर कभी भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं, जो कि पहले केवल 3 घंटे के अंदर होता था कि 3 घंटे के अंदर अगर आप लोगों ने यात्रा नहीं किया तो उस टिकट पे आप लोग यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके टाइम को भी बढ़ा के 24 घंटा कर दिया है और ये नियम भी बहुत ही जल्दी 2 से 4 महीने के अंदर ही रेलवे इस नियम को भी लागू कर देगा। दोस्तों, ये जो रेलवे नियम 4 से 6 महीने में लागू करने जा रहा है, ये केवल जनरल क्लास की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं स्लीपर क्लास वालों। स्लीपर क्लास के डब्बों में भी एक बहुत बड़ा नियम लागू होने जा रहा और रेलवे के अधिकारी उसमें बदलाव करने जा रहे। आप उदाहरण के लिए बता दूं, मान लीजिए किसी ट्रेन के डब्बे में 100 सीटें हैं, तो अब रेलवे क्या करेगा कि उससे ऊपर केवल 25 सीटें ही एक्स्ट्रा काटेगा। मतलब कि ये है कि 100 सीटें जो होंगी वो तो कंफर्म हो जाएगी, लेकिन जो 25 सीटें उससे ऊपर की काटी जाएगी वो वेटिंग में हो जाएगा। तो इससे क्या है कि वेटिंग की संख्या को भी थोड़ी कंट्रोल में कर सकेंगे और जो जिन यात्रियों का ट्रेन में सीट कंफर्म होगा उनको भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल देखा था कि स्लीपर क्लास में भी वेटिंग टिकट वालों और जनरल टिकट वालों की इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती थी कि जिनका सीट कंफर्म होता था स्लीपर क्लास में वो भी आराम से नहीं बैठ पाते थे और इसी कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि जनरल की तरह स्लीपर क्लास का भी बुरा हाल हो गया था। इन्हीं सब को देखते हुए रेलवे अधिकारी ने ये फैसला किया है कि 4 से 6 महीने के अंदर ये सारे नियम को लागू कर दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी। इन सभी पे आप लोगों की क्या राय है? क्या ये जो रेलवे नियम लागू करने जा रहा है और ये जो बदलाव करने जा रहा है, इससे क्या जनरल क्लास की भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा? क्या वेटिंग टिकट वालों की भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा? अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर ऐसी नई वीडियो और जानकारी के साथ मिलूँगी। आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। फिर एक नई वीडियो और जानकारी के साथ मिलूँगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।